नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट्स आई हैं। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो श्रम मंत्री ने EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का दिया है आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन के लाभ के आवेदनों में त्रुटियों को सुधारने को लेकर हम सभी के लिए EPS 95 पेंशन भोगियों की जो मांगे थी उसको लेकर श्रम मंत्री ने बड़ा आश्वासन हम सभी को दिया है। तो इससे आखिरकार पेंशन धारकों को कैसे लाभ होगा, क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर की। सदस्यों को 9,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी, वर्तमान में EPF सदस्यों को कितनी मिलती है पेंशन, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका, भड़के EPS 95 पेंशनर्स नेताओं से ले रहे हैं आयकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम सभी के लिए नेताओं से आयकर लेना सहित EPS 95 जो पेंशन धारक है वो जनप्रतिनिधियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो है वो दायर कर चुके हैं और इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। तो इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों EPS 95 पेंशन योजना के साथ साथ कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर आई आज की इस बड़ी खबर के बारे में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप तक लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, श्रम मंत्री ने EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का दिया है आश्वासन। जी हां दोस्तों, इन मांगों में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि है, पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान और उच्च पेंशन के लाभ के आवेदनों में त्रुटि को सुधारने जैसी बातें शामिल है। तेलंगाना ऑल इंडिया पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने या फिर हैदराबाद के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया है। पेंशन भोगी संगठन ने EPS 95 पेंशन आंदोलन समिति ने कहा है कि केंद्रीय चार मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पेंशन भोगी संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि श्री मांडविया जी ने देश भर की 78 लाख EPS पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांग पर सकारात्मक रुख अपनाया है। बयान के अनुसार इन मांगों में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त में चिकित्सा सुविधा का प्रावधान और उच्च पेंशन के आवेदनों में जो गलतियां हैं उसे सुधारने जैसी मांगें शामिल है। श्रम मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को इन मुद्दों में शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी कि NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, जो कई वर्षों से पेंशन भोगियों के अधिकारों की वकालत कर रही हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि श्रम मंत्री और वित्त मंत्री दोनों के साथ हुई हाल ही में चर्चाओं में न्यूनतम पेंशन में शीघ्र वृद्धि का आश्वासन दिया गया है। हालांकि नवीनतम केंद्रीय बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं होने से पेंशन भोगियों में व्यापक निराशा भरी हुई है। इसी संदर्भ में दोस्तों शुक्रवार को श्रम मंत्री और NSC के प्रतिनिधि मंडल के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चर्चा के दौरान श्री मांडविया ने पेंशन भोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की यहाँ पर पुष्टि कर डाली है। यानी कि दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी के बयान के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक में दोनों ने आश्वासन दिया है कि अब जो है 7,500 रुपए की उनकी पेंशन की मांग, फ्री मेडिकल सुविधा की मांग और हायर पेंशन में जो गलतियां हो रही है उसमें सुधार की मांग जो है मंजूर हो सकती है। इसको लेकर बड़े आश्वासन आप सभी के लिए हाल फिलहाल में दिए गए हैं। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर अगली बड़ी खबर आ रही है। सदस्यों को 9,000 रुपए की बढ़ोतरी, वर्तमान में EPF सदस्यों को कितनी मिलती है पेंशन, इसको लेकर भी आई है बड़ी रिपोर्ट। जी दोस्तों, महाराष्ट्र में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के पेंशन भोगियों ने पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। नासिक जिला EPFO पेंशन भोगी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष राजू दोसले के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। साथ ही EPFO पेंशन भोगी
भोगियों ने पेंशन राशि को पिछली राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईपीएफओ के पेंशनर्स ने पेंशन राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ये राशि उनके वर्षों के योगदान को बेहतर ढंग से दर्शाती है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती हुई महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ता, मुफ्त सरकारी चिकित्सा सेवा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने सहित अन्य सहायताओं की मांग की है। ईपीएफओ के निजी क्षेत्र में कर्मचारी लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो 2014 से 1,000 रुपए प्रति माह तक हाल फिलहाल में बनी हुई है। लगभग 8 साल से पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रही हैं। साथ ही उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ और सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करने की मांग कर रही हैं। ईपीएफ सदस्य अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा करती हैं और नियोक्ता भी इस अंशदान की बराबर राशि जमा करती हैं। नियोक्ता के हिस्से में से 8.33% राशि कर्मचारी पेंशन योजना को आवंटित की जाती है। दूसरी ओर 3.67% राशि ईपीएफ योजना में जाती है। वहीं ईपीएफओ के तहत जो न्यूनतम वृद्धि है वो इस साल किस प्रकार हो सकती है? तो दोस्तों, ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणा से पहले न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह, महंगाई भत्ता और अपनी लंबित मांगों से चली आ रही मांग पर जोर देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात भी की थी। हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा कि वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। पेंशन भोगी की वकालत करने वाले समूह कई वर्षों से मौजूद पेंशन की अपर्याप्तता की यहाँ पर आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका तर्क है कि 1,000 रुपए की मासिक पेंशन अपर्याप्त है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस फंड में योगदान करते हुए लगभग 4 दशक बिताए हैं। इसके अलावा बढ़ती महंगाई और चिकित्सा व्यय के साथ सरकार इन मांगों को पूरा करने पर यहाँ पर जो है जोर दे और सरकार पर दबाव भी यहाँ पर जो है इन मांगों को पूरा करने को लेकर बढ़ाया गया है। यानी कि दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बजट से पहले और बजट के बाद लगातार ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इसके बाद केंद्रीय श्रम मंत्री यहाँ पर मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की गई। दोनों मुलाकातों के अंदर पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी ये निकल कर आई है कि उन दोनों ने आश्वासन दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो भी लंबित मांगे हैं उन मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और यहाँ पर पूरी की जाएगी। यहाँ पर जो मैं मुख्य बात बता दूं तो ईपीएस 95 पेंशन धारक ये चाहते हैं कि उनकी पेंशन 7,500 रुपए हो। जी हाँ दोस्तों, 7,500 रुपए की मांग को लेकर ही नेशनल एजुकेशन कमेटी लगातार मांग कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है बैठक के अंदर ये भी कहा था कि न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए मिलनी चाहिए। लेकिन इसका विरोध नेशनल एजुकेशन कमेटी ने किया है और सभी ट्रेड यूनियनों से उन्होंने अनुरोध किया है कि उनकी मांग 7,500 रुपए तक जो सीमित है उनका सभी समर्थन करें और यहाँ पर 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन सभी पेंशन भोगियों का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति, राष्ट्रीय जो आंदोलन समिति है वो लगातार पिछले 8 से 9 वर्षों से प्रयासरत है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर। इस बीच यहाँ पर आश्वासन भी मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। तो अब कहीं जाकर उम्मीद जो है उन्हें जगती हुई नजर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन अब लागू हो सकती है। और साथ ही जो कोश्यारी कमेटी ने सिफारिशें की थी वो कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें भी अब लागू हो सकती है, क्योंकि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को यहाँ पर सही बताया है और पेंशन भोगियों के हित में बताते हुए सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से यह अनुरोध किया गया है कि ईपीएस पेंशन भोगियों की मांगों को जल्द मंजूरी दी जाए और उन वृद्ध ईपीएस पेंशन भोगियों के साथ भी न्याय किया जाना चाहिए। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।